एक सियारों का झुंड गांव में आ गया, तो गांव के कुत्तों ने सियारों को रपटाया काटने के लिए। कुत्ते इतने नासमझ होते हैं, उनके मूड की बात है, किसी को भी रपटा सकते हैं। तुमको भी रपटा देंगे किसी दिन तुम्हारे घर के कुत्ते ही और तुम बहुत जोर से भागोगे तब बच पाओगे। और तुमको भी बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे ही कुत्ते हमको ही रपटा रहे। फिर तुम ऐसा नहीं सोचोगे कि इनको परिचय बता दें, हम घर ही के मालिक हैं, रुको रुको, इतना बताओ उतनी देर में तो काट लेंगे इतना उनका मूड है तो कुत्तों ने सियारों को रपटाया, सियार जोर से भागे। सियार बहुत डरपोक होता है, इसलिए सियार कभी अपनी पूंछ ऊपर करके नहीं चलता है। वो बेचारा अपना सिग्नल नीचे ही रखता है कि भाई हम ऐसे ही डरे हुए छोड़ दो तो सियारों को जब रपटाया और सियार सब भागे, तो उसी गांव में एक रंगरेज रहता था। रंगरेज का मतलब होता है कपड़ा कोई भी हो, कपड़े का मूल रंग सफेद होता है। उस समय कॉटन के कपड़े बनते थे, रुई के। तो उन कपड़ों को जो रंगता था, कपड़ों के धागों को जो रंग में रंगता था, उसको रंगरेज कहते थे। लेकिन मैं क्या बता रहा था, वो सियार रंगरेज के रंग के कुंड में गिर गया। एक सियार गिरा, बाकी तो सब भाग गए। और सियार ऐसे होते हैं ना, 50 सियार हो, 100 सियार हो, उनको कोई रपटाए तो सब सियार पूरी ताकत के साथ अपने अपने को बचाकर भागते हैं। कोई सियार पीछे रह गया उसका फिक्र नहीं करते। उनको तो यही टेंशन है कि हम बच जाएं, बस यही बहुत बड़ी बात है। पीछे वाले को देखोगे तो हम ही पकड़ जाएंगे कहीं। ऐसे जो लोग सियार बुद्धि के होते हैं, मनुष्यों में भी सियार बुद्धि के लोग हैं। सियार हैं और कहते हैं हम होशियार हैं, तो कभी आपदा आ जाए उनके ग्रुप के ऊपर तो अकेले अकेले भाग जाते हैं, अपने साथी को देखते ही नहीं हैं। वे सियार ही होते, होशियार नहीं होते हैं। जो होशियार होते हैं अपने पूरे ग्रुप का ख्याल रखते हैं कि सभी बंदे हमारे सुरक्षित निकल गए कि नहीं निकल गए, उनको होशियार कहा जाता है। ये सही बात बताओ तो हंसी आती ही है, बिल्कुल छू जाती है बात तो। और कोई शर्माना मत, हंसना। शर्माने ना शर्माने का अर्थ ये नहीं कि बेशर्म हो जाना ना शर्माना इसलिए कहता हूं कि मतलब ज्यादा ना शर्माना, ताकि हंस सको, ताली बजा सको, खुश होकर बैठ सको। ठीक, चलो सीधे हो जाओ, सीधे बैठो। तो कुत्ते सियारों के झुंड के पीछे गांव से बहुत दूर तक रपटाते चले गए। और सियार इतनी स्पीड से भागे कि कुत्ते सियार को पकड़ नहीं पाए, निकल गए सब कुत्ते। कुत्ते निराश होकर लौटे कि दांव खाली चला गया। और जब कुत्ते लौटे तो कुत्ते सब छितर बितर हो गए। और सियार जो रंगरेज के रंग के कुंड में गिर गया, एक सियार तो बड़ा चतुर सियार था। उसने सोचा कि साथी तो सब चले गए, भाग गए, अब अकेले हम यहाँ रंग के कुंड में गिर गए। तो उसी में वो चुपके से मुंडी ऊपर करके और रंग के कुंड में ही बैठा रहा। वो समझ गए निकलोगे तो वो कुत्ते सब वापस लौट रहे होंगे, तो फिर इधर से पकड़ लेंगे। हर कार्य को बुद्धिमानी से करो। आपके घर से चोर बाहर निकल गए हैं, ये सोच करके आप पूरे घर के लोग सामान ढूंढने के लिए बाहर निकल जाओ, तो कुछ एक दो चोर घर में रह गए होंगे तो और डबल चोरी कर लेंगे। थोड़ा सावधानी भी रखो
तो सियार वहां बैठा रहा, आधी रात तक बैठा रहा। आधी रात को चुपके से निकला जब सब कुत्ते सो गए, और निकल करके जंगल की ओर चला गया भागता। और वहां गया, जब सवेरा हुआ उसके साथी सियारों ने देखा तो बोला, सकल सूरत तो हमारे जैसी है, फिर इसका रंग क्यों बदल गया है, ये दूसरे रंग का दिख रहा। तो साथियों ने कहा, तुम्हारा रंग क्यों बदला है? बोले, आपको पता नहीं है, जिस समय तुमको कुत्तों ने रपटाया था हम भी साथ में थे, तो तुम सब भाग गए, तो पीछे से हमको भगवान मिले और भगवान ने कहा जो डरपोक थे वो भाग गए, तुम निडर थे तुम रुक गए, तो तुमको हम पूरे सियारों के झुंड का संचालक बना देते हैं। बड़ी होशियारी से बात जमाई और भगवान ने कहा है कि तुम सभी सियारों का नेतृत्व करोगे। बोले, ठीक है भाई, जब भगवान ने आपको, इसलिए मेरा अलग रंग कर दिया है ताकि पहचान हो सके ये सियारों के झुंड का संचालक है, अलग कलर। सब सियारों ने स्वीकार कर लिया और सुबह शाम उसको नमस्कार करने लगे कि भाई हमारे संचालक साहब है ये। अब वो सियार बड़ा खुश हुआ, तो उसने मन में एक दिन गणित बिठाई कि एक बार गांव की तरफ गए और अंग्रेज के रंग के कुंड में गिर गए और थोड़ी सी बात बनाने की कला आ गई तो हम सब सियारों के संचालक बन गए, आज मेरा मान सम्मान हो गया। तो दोबारा अगर फिर हम सब लोगों को गांव की तरफ ले जाऊं और फिर कहीं ऐसा कुछ अद्भुत घटना हो जाए तो हो सकता पूरे जंगल का संचालक बन जाऊं, सभी जंगल के पशु पक्षी हमारे अंडर में रहेंगे। तो एक दिन उसने सियारों से कहा कि भगवान ने आकाशवाणी किया है कि सभी सियार गांव की तरफ घूमने चले शाम को। तो सब सियार गए। जब सब सियार गए और वही टाइम था तो कुत्तों ने फिर रपटाया, और फिर से रपटाया तो पहली बार तो कुत्ते चूक गए थे, सियार को नहीं मार पाए थे। इस बार कुत्ते भी सलाह करके बैठे थे कि अब की बार पूरी ताकत लगानी है। पूरे गांव के कुत्ते एकजुट हो गए। ऐसे तो गांव में हर मोहल्ले के कुत्तों का एरिया बटा रहता है, और एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो दूसरे मोहल्ले के सारे कुत्ते उसको पकड़ के नोचते हैं, इधर आए क्यों, ये नेपाल बॉर्डर है, ये पाकिस्तान बॉर्डर है, तुम कहाँ हिंदुस्तान से आ गए, उसको नोच डालते। लेकिन जब गांव के ऊपर कोई बड़ा बात हो जाता है तो गांव के सारे कुत्ते एक हो जाते हैं, सारे कुत्ते एक होकर के फिर उसका मुकाबला करते हैं, कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि अब उनको लगता है कि हम सब खतरे में हैं, तो सब कुत्ते एक हो जाते हैं। दूसरी बार जब सियार उस गांव को गए, कुत्तों ने फिर रपटाया तो सब सियार भागे। अब जो सियारों का संचालक बना था मुखिया, तो मुखिया जी की यह पोल खुली। सबने कहा, मुखिया जी कंट्रोल करो भाई, कुछ बताओ, नेतृत्व करो, मार्गदर्शन करो। तो मुखिया ने कहा, मार्गदर्शन यही है कि स्पीड से भागो। तो सभी तो स्पीड से भाग गए। मुखिया को थोड़ा हनक भी थी कि मैं मुखिया हूं, संचालक हूं, तो उन्हीं को कुत्ते रपटा के पा गए, पूरा मुखिया को नोच डाला। जब उनको नोच रहे थे कुत्ते तो मुखिया जी चिल्ला रहे थे, तो सब सियार अपनी आवाज में बोल रहे थे, मुखिया जी आपको तो भगवान ने हम लोगों का हेड बनाया था, तुम्हारी ये दशा हो रही, कूद काद के भागो। बोले, ये तो झूठ बोलकर हम मुखिया बने थे, वो झूठ की पोल खुली।